नमस्कार। थैंक यू रचना मैम। दोस्तों, आज हम सत्र की शुरुआत करते हैं। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह भी हैं, दरवेश भी हैं, संत भी हैं, सिपाही भी हैं, कवि भी हैं, दार्शनिक भी हैं। जो जो विरोधाभास हम सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, वो सभी विरोधाभासी गुण दशमेश पिता के अंदर हैं। ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है, जितना भी हम जानने के लिए अथाह सागर है। आज हम दशमेश पिताजी के जीवन में जिनकी अहम भूमिका रही है, माता गुजरी जी, उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। आज जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम पत्री जी को सुनते हैं, तो पत्री जी ने कहा कि अर्धनारीश्वर तत्व को जगाना है। अब स्त्री प्रधान युग आ गया है। दोस्तों, ये युगों युगों से ऐसा ही चलता आ रहा है। जब भी सृजन होता है, शिव और शक्ति दोनों के माध्यम से सृजन होता है। और जब धरती पर कोई बुद्ध पुरुष अवतरित होता है, तो उसके साथ स्त्री रूप में भी बुद्ध पुरुष साथ आते हैं और वो उसके कार्य में उसका सहयोग करते हैं। ऐसे ही एक महान विभूति माता गुजरी जी, जो गुरु पत्नी है और जो गुरु माँ है, जिनकी कोख से दशमेश पिताजी का जन्म हुआ, ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं। जीवन में आई कठिनाइयों को उन्होंने कठिनाइयां कभी समझा ही नहीं। हर पल अपने धर्म का अति अद्भुत तरीके से पालन किया। जब दशमेश पिताजी का अवतरण हुआ, उस समय गुरु तेग बहादुर जी वहां नहीं थे। 4 साल तक माता गुजरी जी ने उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार दिया और उन्हें वो संस्कार दिए, सब कुछ शिक्षा दीक्षा दी जो वो दे सकती थी। कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है। चाहे कोई संत धरती पर अवतरित होकर आते हैं, चाहे गुरु आते हैं, लेकिन माँ का स्थान सर्वोत्तम माना जाता है। वो भी माँ का उतना ही आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ईश्वर के बाद माँ का स्थान आता है। तो 4 साल तक अद्भुत तरीके से, और ऐसा पुत्र जिसकी हर दिन कुछ अलग लीला है, जिसे संसारिक बुद्धि से, संसारिक दृष्टि से समझ पाना ही कठिन है, समझ के बस की बात ही नहीं है। ऐसे पुत्र की परवरिश करना, तो उसके लिए उनके अंदर कितनी महान ज्ञान और शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, जो उन्होंने ऐसे पुत्र की परवरिश की। और यहाँ कल भी हमने बात की कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 26 वर्ष 9 महीने 13 दिन जो तपस्या की, उसमें बराबर उतनी ही तपस्या माता गुजरी जी ने भी की। और जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश गोविंद राय जी के पास पहुंचा, जब सिख लेकर आया, तो गोविंद राय जी ने उस समय घोषणा की कि मैं ऐसा खालसा पंथ बनाऊंगा जो लाखों की भीड़ में भी पहचाना जाएगा, उसे पूछने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी तो गुरु का सिख है कि नहीं। और उस समय एक अद्भुत घटना और भी घटी, इसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। उस समय माता गुजरी जी ने अपने पति गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी के शीश के आगे शीश निवाया और कहा कि हे पति देव, जिस तरह आप जिस कार्य के लिए आए थे, आपने वो कार्य पूर्ण किया है और आपने अपने शीश का बलिदान दिया है धर्म की रक्षा के लिए। मुझे भी वही शक्ति देना, ताकि समय आने पर मैं भी अपने धर्म की पालना कर सकूं और मैं भी अपने कार्य को पूर्ण करके यहाँ मात लोक से जाऊं। ऐसी अद्भुत माँ, जिसके सामने 9 साल का बच्चा है, पुत्र है, जिसकी परवरिश करनी है, और पति जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दे चुके हैं, और उनके सामने शीश निवाते हुए शक्ति और ऊर्जा की प्रार्थना कर रही हैं कि जिस तरह आपकी निभ गई है, मेरी भी निभ जाए। और वहीं पर माता नानकी जी, जो गुरु तेग बहादुर जी की माता है, जब उन्होंने अपने पुत्र का शीश देखा, शीश निभाया और कहा कि पुत्र वही तेज है जो तपस्या करते समय तेज था चेहरे पर, आज भी उस तेज में कोई कमी नहीं हुई है, वही तेज है।
कितनी अद्भुत वो माँ रही होगी, कितनी अद्भुत वो पत्नी रही होगी, इसकी आंखों में आंसू नहीं है, जो धर्म के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए शक्ति मांग रही है। तो ये अर्धनारीश्वर तत्व है। ये धर्म के साथ कैसे चलना है, धर्म का पालन किस तरह करना है, पल पल उस धर्म में कैसे रहना है, ये हमें माता गुजरी जी के जीवन से इसकी शिक्षा मिलती है। और 4 साल की उम्र तक उन्होंने बाल गोविंद राय की परवरिश की और फिर 9 साल की उम्र के बाद उन्हें माता पिता दोनों का प्यार दिया। यहाँ से जो उनकी यात्रा शुरू हुई और 80 साल से ज्यादा उम्र उन्होंने भोगी और आखिरी समय तक अपने दोनों पोतों को ऐसी शिक्षा दी कि धर्म पर कुर्बान हो जाना, डरना नहीं है, क्योंकि शरीर तो अनित्य है, शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन जो धर्म के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। एक बार कल्पना करके देखो, 7 और 9 साल के पोते, कहते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, पुत्र से पोते ज्यादा प्यारे होते हैं। और माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में बैठकर 3 रात तक अपने पोतों को यही शिक्षा देती रही कि धर्म नहीं छोड़ना। जिस तरह आपके दादा परदादा ने धर्म नहीं छोड़ा, आपको भी धर्म नहीं छोड़ना है। शरीर का मोह नहीं करना, धर्म को रखना। ऐसी महान माता गुजरी जी के बारे में एक कवि की कल्पना है। मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मेरा ना गुजरी मेरी अल गुजरी, एहो जई कहानी ता मेरे ते, कड़ी कड़ी गुजरी पल पल गुजरी। पहला पति दिता फिर पोते दिते, आ मौत मैनू हुन कहंदी चल गुजरी। गुजरी ताइयों लोक मैनू आखदे ने, जेड़ी आई सिर ते ओ मैं चल गुजरी। मेरा ना गुजरी मेरी अल गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो माता गुजरी जी कह रहे हैं कि ऐसा तो घड़ी घड़ी पल पल गुजरता रहा है मेरे ऊपर। पहले मैंने अपने पति को धर्म के लिए तैयार करके भेजा, फिर अब पोते दे दिए, अब मौत मुझे आकर कह रही है, अब मृत्यु मुझे आकर कह रही है चल गुजरी। इसीलिए तो लोग मुझे गुजरी कहते हैं कि जो भी मेरे सिर पर आया मैंने उसे सहन किया और वो मेरे सिर से गुजर गया। इसीलिए मैं गोविंद सिंह की माँ, मेरा ना गुजरी है। ऐसी महान माता, माता गुजरी जी को हम शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे अनखीले शेर को जन्म दिया जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। उस समय के हालात अगर हम थोड़ा सा देखें तो अपने ही लोग, अपने ही घर परिवार के लोग विरोधी हैं। एक तरफ सरकार विरोधी है और एक तरफ अपने घर परिवार के लोग विरोधी हैं। और ऐसे हालात में अकेले गोविंद राय की परवरिश करनी, हर दिन चुनौतियों का सामना करना और गोविंद राय के साथ साथ खालसा पंथ को सही मार्गदर्शन देना, ये अत्यंत ही अद्भुत मिसाल मां गुजरी ने अपने जीवन से हमें दिखाई। गोविंद राय जी जब गुरगद्दी पर विराजमान हुए तो उन्होंने सिखों को चमत्कारिक सोच दी। आज हम जिसकी बात करते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप अपनी वास्तविकता के स्वयं सृजन करता हो, वही सूत्र दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र में दिया कि अपने मन में जो हमारे विचार आता है, उस विचार पर जब हम भरोसा करते हैं तो हम उसे अवश्य पा लेते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है, वही रियलिटी हम क्रिएट करते हैं जैसी हमारी सोच होती है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच चमत्कारिक होनी चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के लिए नहीं कहा, चमत्कारिक सोच के लिए कहा। और कितनी चमत्कारिक सोच होनी चाहिए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़िया जो बाज का मुकाबला कर सकती हैं, गीदड़ शेर का मुकाबला कर सकते हैं, और मैं 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा और तभी मेरा नाम गोविंद सिंह है। ऐसी सोच, ऐसा जुनून, ऐसा उत्साह हर एक सोई हुई आत्मा के अंदर भर दिया
कि आप जैसा चाहो वैसा अपने भाग्य का सृजन कर सकते हो। हर दिन चुनौतियां, हर दिन विरोधी हैं आसपास चारों तरफ, लेकिन दसम पिता की चमत्कारिक सोच के आगे कोई चीज नहीं ठहरती है। उन्होंने गद्दी पर बैठते हुए ही कहा कि मेरा प्रिय सिख वो है जो मेरे लिए अच्छा घोड़ा, अच्छे शस्त्र लेकर आएगा, अच्छी जवानी मुझे अर्पण करेगा, वही मेरा प्रिय सिख है। और दसम पिता ने सेना का संगठन करना शुरू किया, उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया, आपस में युद्ध के प्रतियोगिता करानी शुरू की और तैयारी करनी शुरू कर दी। और बचपन से ही उन्होंने ये सारी सेना का गठन करना शुरू किया। एक बार जब पटना में एक नवाब की सवारी जा रही थी, उस समय उनकी उम्र 4 साल की थी, तो उस समय भी वो अपने साथियों के साथ सेना का गठन करके 2 टोलियां बनाकर युद्ध का खेल खेलते थे। और उस समय वहां का ये रिवाज था कि जो नवाब होता था, जब उसकी सवारी निकलती थी, सब लोग सलाम करते थे। तो जो नवाब के पहरेदार थे, उन्होंने कहा कि बच्चों, नवाब की सवारी निकल रही है, आपको सलाम करना है। तो गोविंद राय जी ने अपने साथियों को कहा कि हम नवाब को सलाम नहीं करेंगे, हम इसे मुंह चढ़ाएंगे। मैं तो जालिमों का विनाश करने के लिए मेरे धरती पर आगमन हुआ है, तो हम इन्हें मुंह चढ़ाएंगे, हम इनको सलाम नहीं करेंगे। हमारा सिर केवल और केवल अकाल पुरख के आगे झुकता है। और जब वहां से नवाब की सवारी निकली, तो बच्चों ने मुंह चढ़ाए और फतेह के नारे लगाए और वहां से भाग गए। तो सब बहुत हैरान हुए। और जब माता जी के पास इसकी खबर पहुंची, तो उन्होंने गोविंद राय जी को कहा कि चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, आप इस तरह का खेल क्यों खेल रहे हो। तो उस समय जोश में आकर गोविंद राय जी ने कहा, माता जी आप चिंता नहीं करो, इन जुल्मों की जड़ को उखाड़ने के लिए मेरा जन्म हुआ है, आप किसी बात की चिंता नहीं करो। उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी तक असम में ये खबर पहुंची कि गोविंद राय जी हर दिन एक नई लीला करते हैं और चारों तरफ हमारे विरोधी हैं, सरकार भी विरोधी है, तो क्या किया जाए। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपने हाथों से एक आदेश पत्र लिखकर माता गुजरी जी को भेजा कि गोविंद राय जी जो भी करें, उनकी किसी भी लीला पर किंतु परंतु नहीं करना। वो एक महान युग पुरुष हैं, वो जुल्म के राज की जड़ को उखाड़ने के लिए आए हैं। और कभी कोई सरकारी शिकायत लेकर सिपा सलार आ भी जाए, तो उसे गोविंद राय के चरणों की तरफ बिठाना, सिर की तरफ नहीं बिठाना। और गोविंद राय जी जो भी करें, उन्हें रोकना नहीं। ऐसी अद्भुत शिक्षा बचपन से ही। और इसी तरह माता गुजरी जी ने उनकी परवरिश की। और यहाँ जब गुरगद्दी पर विराजमान हुए और ये आदेश जारी कर दिया, तो जो सिखों से दसवंध लेकर आते थे, जिनका नाम मसंद था, जो मसंद प्रथा गुरु अंगद देव जी से शुरू हुई थी, और वो जाकर मसंद जो थे, सिखों से दूर दूर से धन लेकर आते थे, जिससे सब लंगर और सब व्यवस्था चलती थी। तो उन्होंने उस समय सोचा कि गोविंद राय जी की तो उम्र छोटी है, इनको क्या पता चलेगा। तो आधे से ज्यादा धन स्वयं रखना शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत देना शुरू कर दिया कि गोविंद राय जी को तो इस बात का पता नहीं चलेगा, उनका तो बचपना है, वो कैसे जानेंगे। तो उस समय कई ऐसे कौतुक गोविंद राय जी ने किए कि मसंदों की जो पोल थी वो खोल के रख दी, और जहां उचित समझा वहां मसंदों को दंड भी दिए। औरंगजेब ने ये हुक्म जारी किया था कि कोई हिंदू पगड़ी नहीं पहन सकता, कोई हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, कोई हिंदू बाज नहीं रख सकता, कोई हिंदू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इस तरह के बहुत आदेश जारी किए। कोई नगाड़ा नहीं बजा सकता, शिकार नहीं खेल सकता। वो सारे अद्भुत काम दशमेश पिता ने किए। बाज रखा, सिर पर कलगी सजाई, घोड़ा रखा, सेना रखी, और दिल्ली के तख्त से ऊंचा तख्त बनाया, सिंहासन बनवाया, और जहां वो संतों को उपदेश देते थे। और एक अद्भुत बहुत ही यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि जब दसम पिता मातलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे और सभी शक्तियां सेवा के लिए अपने अपने आत्मा की योजना के अनुसार अलग अलग जगह पर जन्म लेकर उनके कार्य में सहयोग करने के लिए साथ चली, तो एक दिव्य शक्ति आई और उसने कहा, गुरुजी मुझे भी साथ लेकर चलो। तो गुरुजी ने कहा कि जिन जिन सेवकों की जरूरत थी वो सारे सेवक पूरे हो गए हैं, अब तो कोई जगह ही नहीं बची है,
तो आपको किस तरह साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब कोई और कार्य नहीं बचा है। तो उस दिव्य शक्ति ने कहा, गुरुजी एक कार्य बचा है। तो गुरुजी ने कहा, क्या कार्य बचा है? तो उसने कहा, गुरुजी आप जब युद्ध करेंगे तो आपको घोड़े की जरूरत होगी, मैं आपका घोड़ा बनूंगा। तो गुरुजी मुस्कुराए और वो दिव्य शक्ति भी साथ में आ गई। फिर एक और दिव्य शक्ति आई और उसने आकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ आपके कार्य में। तो गुरुजी ने कहा, अब तो और कोई बचा ही नहीं है कार्य जिसके लिए आप साथ चलोगे। तो उसने कहा, गुरुजी अभी भी एक कार्य है, मैं बाज बनकर आपके साथ चलूंगा और दूर दूर से देखकर आपको खबर देता रहूंगा और आपके साथ ही रहूंगा, आपकी सेना का मैं भी एक सेनापति रहूंगा। तो उस समय ये दिव्य शक्तियां गुरु जी के साथ घोड़ा और बाज बनकर साथ में आई। तो नीला घोड़ा उसका गुरु जी के घोड़े का नाम था। और उस घोड़े को देखकर सभी पहाड़ी राज्य और बड़े बड़े राजपूत भी दंग रह जाते थे कि किस तरह वो पहाड़ों के ऊपर मैदान में, जंगे मैदान में ऐसे करतब दिखाता था, क्योंकि वो सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो तो दिव्य शक्तियां थी जो गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा करने साथ में आई थी। ऐसे अद्भुत दशमेश पिता के चरित्र हैं। और एक जो मसंद था उसका बलाकी दास नाम था, वो पेशावर से जब सिखों से धन लेकर आया तो एक सिख ने उसे सोने के कंगन बनाकर दिए और कहा कि कंगन दशमेश पिता के हाथों में सुशोभित कर देना। लेकिन जब वो कंगन की सुंदरता देखी तो उसका मन बेईमान हो गया, उसने वो कंगन घर में रख लिए और बाकी जो थोड़ा धन था वो गुरु के खजाने में जमा करा दिया कि कब ये सिख आएगा और कब ये कंगन का पता चलेगा। तो कंगन अपने घर रख लिए। काफी समय बाद ऐसा मौका बना कि वो सिख आया और उस सिख ने जब दशमेश पिता के दर्शन किए तो मुस्कुराकर दशमेश पिता ने कहा कि क्या बात है, आप खाली हाथ ही आए हो? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने एक जोड़ी कंगन भेजे थे। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे तो हाथ खाली हैं, मेरे पास तो कोई कंगन नहीं पहुंचे। तो उसने कहा, मैंने आपके मसंद को कंगन दिए थे। जब गुरुजी ने बुलाया और कहा कि कंगन ये सिख ले ने दिए हैं, वो कंगन कहाँ पर हैं, हमारे तक पहुंचे नहीं हैं। तो मसंद ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये कहाँ से कंगन देगा, ये तो गरीब सिख है। तो गुरुजी ने कहा, मेरे सिख को गरीब नहीं कहना। और गुरुजी ने सिखों को कहा कि इसके घर जाओ और इसकी अलमारी में वो कंगन पड़े हैं, वो कंगन निकाल कर लेकर आओ। तो गुरुजी ने कहा कि सच और धर्म की कमाई करनी है और ये दान का पैसा खा खा कर तुम्हारी मति मारी गई है। और इसलिए जो मसंद प्रथा थी, जब ऐसे अनेक ऐसी कौतक हुए, ऐसी घटनाएं हुई जहां मसंदों ने सिखों को बहुत कष्ट दिए, धन लेने के बाद में धन अपने पास रख लिया और गुरु को अर्पण नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होने के बाद दशमेश पिता ने मसंद प्रथा को ही खत्म कर दिया कि अब जो भी सिख स्वयं जब गुरु के पास आता है तो वो गुरु के पास अपना जो भी जमा किया हुआ दसवंध का पैसा है वो लेकर आए। ऐसे ही एक सिख जो सुनार था, बहुत सेवा करता था। तो उसने गुरुजी को कहा, मुझे भी कोई सेवा बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि खजाने से थोड़ा सोना ले लो और गहने बना दो। और खजांची को कहा कि सोना तोल कर दे दो और गहने तोल कर ले लेना। तो वो सिख बहुत सुंदर गहने बना बना कर देता रहा, सोना तोलकर खजाने से लेता रहा। एक बार गुरुजी ने कहा कि 1000 तोले की सोने की पालकी बनाकर लाओ। तो वो सिख सोना लेकर चला गया और सुंदर पालकी बनाकर लाया। और जैसे ही पालकी गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने सिखों को आज्ञा दी कि लकड़ियां लाओ और आग लगाओ और इस पालकी को उस आग के ऊपर, अग्नि के ऊपर रख दो। तो सारी सिख संगत हैरान हो गई कि गुरुजी ने इतनी सुंदर पालकी बनवाई और फिर उसको अग्नि की भेंट कर रहे हैं, इसमें क्या कौतुक है। और जब वो पालकी अग्नि की भेंट कर दी गई और जब बाद में जो सोना निकला, तोला गया, तो बहुत कम सोना निकला। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये मसंद जो हैं, ये गुरु का पैसा खा रहे हैं, सिखों को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए इन मसंदों की अब जरूरत नहीं है। और गुरुजी ने मसंदों को, जिन्होंने क्षमा मांग ली, अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, आगे के लिए सुधर गए, उन्हें क्षमा कर दिया। और जिन्होंने मुकाबला किया, अपनी गलती नहीं मानी,
उनको गुरु जी ने उचित दंड भी दिए, तो मसंद प्रथा को खत्म कर दिया। और दशमेश पिताजी ने जहां पंडित शिवदत्त को श्री राम रूप में दर्शन दिए, वहां उनके प्रिय मित्र पीर बुद्धू शाह भी थे, जो उम्र में गुरु जी से बहुत वृद्ध थे, लेकिन दशमेश पिता जवानी की उम्र में थे। और पीर बुद्धू शाह ने अपना सब कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अपने पुत्र, अपने सारे मुरीद गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिए। हमेशा गुरु जी की सेवा में रहता था, और जो युद्ध हुए उन युद्धों में भी हिस्सा लिया अपने मुरीदों के साथ, अपने पुत्रों के साथ। और भंगानी के युद्ध में उसके पुत्र भी मारे गए। पुत्रों की मृत्यु का शोक नहीं मनाया, बल्कि गुरु जी के सामने जाकर प्रार्थना की कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे पुत्रों का जीवन धन्य हो गया। और गुरु जी ने जब कुछ मांगने के लिए कहा, तो उस समय उन्होंने गुरु जी से गुरु जी की जो दस्तार थी, जो सिर पर सजाते थे, वो मांगी कि निशानी के तौर पर आप मुझे ये दे दो। ऐसे ऐसे गुरु जी के प्रेम से पूर्ण सिख हुए हैं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं है, ये तो आत्मा से आत्मा का प्यार है। तो गुरु जी के ऐसे प्रिय मित्र पीर बुद्धू शाह हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गुरु जी के आगे अर्पण कर दिया। ऐसे ही भाई नंदलाल जी हुए हैं, जो हिंदू थे, और औरंगजेब के दरबार में कुछ समय उन्होंने काम किया। दार्शनिक थे, गजलें लिखते थे, अरबी फारसी जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार औरंगजेब ने कुरान की किसी आयत का अर्थ सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी सही अर्थ नहीं किया। उस समय भाई नंदलाल जी ने जब अर्थ करके सुनाया, तो औरंगजेब दंग रह गया कि ये अर्थ तो कोई नहीं कर पाया, इन्होंने ये अर्थ कैसे किया, ये इतने ज्ञानवान कैसे हैं, हिंदू होकर इन्हें शरह का इतना ज्ञान कैसे है। तो औरंगजेब की ये नीति थी कि या तो वो लोगों का धर्म बदल देता था, या फिर उन्हें मरवा देता था। और औरंगजेब का जो शहजादा था मुअज्जम, जब उसे अब इस बात की भनक लगी, तो उसने भाई नंदलाल जी को कहा कि आप रातों रात यहाँ से निकल जाओ। भाई नंदलाल जी ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तो मुअज्जम ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है जहां पर औरंगजेब का हुक्म नहीं चलता, वहां तक औरंगजेब की पहुंच नहीं है, वहां आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। वो जगह है अनंतपुर साहब, जो कलगीधर पिता, दशमेश पिता का वहां हुक्म चलता है, और वो विद्वानों की बहुत कदर करते हैं। आप वहां उनके पास चले जाइए। तो वहां से भाई नंदलाल जी रातों रात अनंतपुर साहब पहुंच गए। और गुरु गोविंद सिंह जी विद्वानों की बहुत कदर करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी हर दिन कवि दरबार लगाते थे। उनके दरबार में 52 कवि थे, जो अपनी कविताएं सुनाते थे और बहुत इनाम पाते थे। तो जब भाई नंदलाल जी वहां गए, गुरु जी की स्तुति में उनका मन मोहा गया, ऐसी गजलें उच्चारण की, और गुरु जी के साथ ऐसा प्रेम किया कि हर समय उस प्रेम में मग्न रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को ये कहा था कि अनंतपुर में जो भी संगत आती है, हर घर एक आश्रम हो, हर घर में जहां भी कोई जाए, गुरु का लंगर तो बनता ही है, लेकिन हर घर में लंगर हो। कहीं किसी के घर कोई भी गुरु भाई जाए, उसे विश्राम मिले, उसे खाना मिले, उसे भोजन मिले, हर घर में लंगर तैयार हो। तो सभी सिखों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, और सबके घर में लंगर तैयार होना शुरू हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या जो हमने कहा था उसका पालन हो रहा है? सबने कहा हाँ हो रहा है। तो गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए भेष बदल लिया। यहाँ पर इतना गहरा सूत्र है, जब हम जानेंगे कि जब गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए भेष बदल लिया और सभी के घर गए, कोई भी पहचान नहीं पाया, और सबने यही कहा कि अभी तो थोड़ी देर है, अभी तो लंगर शुरू नहीं हुआ है, आप थोड़ी देर बाद आना। गुरुजी ने जो भेष बदला था, कहा मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा अभी तो हमारा संगत नहीं आई है, जब सारी संगत आ जाएगी, सब मिलकर बैठेंगे, तब लंगर जो है वो दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद आना। सब जगह से यही जवाब मिला। और फिर जब गुरुजी भाई नंदलाल जी के पास गए,
तो भाई नंदलाल जी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ प्रसाद चखा दो। तो भाई नंदलाल जी ने पहचान लिया, उस प्रेम की तरंगों ने पहचान लिया, आत्मा से आत्मा ने पहचान लिया कि ये बदले हुए भेष में कोई और नहीं, ये तो मेरे कलगियां वाले हैं। तो उन तरंगों को पहचान कर भाई नंदलाल जी ने जो कुछ बना हुआ था सब कुछ लाकर सामने रख दिया कि गुरुजी यही है अभी मेरे पास, आप इसे ग्रहण करो, और अगर थोड़ी देर रुकते हो तो और भोजन तैयार हो जाएगा। तो गुरुजी वहां से वो भोजन लेकर वापिस आ गए। इसीलिए कहा जाता है बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कहाँ तो बादशाह है और कहाँ घर घर जाकर प्रसाद के लिए कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्रसाद चाहिए। और जब शाम को दीवान लगा और गुरुजी ने कहा कि सबके घर में लंगर पकता है, हमने सबकी परीक्षा ली है, केवल भाई नंदलाल जी ही उसमें पास हुए हैं। तो यहाँ पर गुरुजी ने सिखों को एक अत्यधिक गहन, एक गूढ़ सूत्र दिया कि ऐसा मत समझो कि गुरुजी आए हैं, जब पहचान लेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, उन्हें आसन पर बिठाएंगे, अच्छे भोजन खिलाएंगे। हर सिख में गुरु का रूप देखो। जो भी भूखा आता है, जिसे भूख लगी है, वो आपके लिए इंतजार नहीं कर सकता है, तो जो भी आपके पास उस समय है उससे उसकी सेवा करो, और सब में गुरु का ही रूप जानो। ऐसा नहीं है कि किसी को हम अलग नजर से देखें, किसी को अलग नजर से देखें। हर घर आश्रम हो और उस आश्रम में जो भी आए उसे गुरु का रूप जानना, उसकी सेवा करना। इतना अद्भुत शिक्षा दशमेश पिता ने अपने सिखों को दी। सबको एक नजर से देखा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो अपना सिखी है। जहां अगर कोई गलती करता है तो उसी समय उसका सुधार करते हैं। और गुरु जी ने कहा कि सिक्खी कोई वेशभूषा धारण करने का नाम नहीं है, सिक्खी कमानी पड़ती है, सिक्खी जीवन में उतारनी पड़ती है, और सिक्खी सेवा में है। एक बार गुरुजी दीवान में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हमें प्यास लगी है, कोई हमें जल छकाए। उस समय एक नौजवान बच्चा पास में बैठा था, जो बहुत धनाढ़ परिवार से था। वो दौड़ कर गया और गुरुजी के लिए जल लेकर आया। गुरुजी ने उसके हाथों से जल लिया, देखा और कहा ये जल अपवित्र है। तो वो बहुत घबरा गया। उसने बोला नहीं गुरुजी, मैंने हाथ स्वच्छ करके सही तरीके से बर्तन धोकर मैं ये जल लाया हूँ, ये जल कहीं से भी अपवित्र नहीं है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये जल अपवित्र है, और गुरुजी ने वो पूरा जल गिरा दिया। तो वो लड़का और घबरा गया, सब लोग क्या सोचेंगे, मैंने कितने पाप किए हैं। तो गुरुजी ने मेरे हाथ से पानी भी नहीं पिया। तो गुरुजी, उसने कहा गुरुजी, मैं आपके सिख का सिख हूँ, मैंने चरण पाउल अमृत चखा है, मैंने आपका पाठ भी करता हूँ, मैं सभी जो भी आपने नियम दिए हैं उनका पालन करता हूँ, मैं सिख हूँ, और मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो आपने इस जल को अपवित्र कहा है कि मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि सिक्खी वस्त्रों का नाम नहीं है, सिक्खी सेवा का नाम है। तेरे हाथ इतने कोमल हैं, क्या कभी सेवा की है? क्या कभी संगत के जूठे बर्तन मांजे हैं? क्या कभी किसी के जाकर संगत जहां बैठती है, कभी दरियां बिछाई हैं, कभी कोई सेवा का काम किया है? तो बोलता है नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं अपने शरीर की बहुत अच्छी स्वच्छता करता हूँ। तो गुरु जी ने कहा मन अगर स्वच्छ नहीं है, शरीर बहुत स्वच्छ रखा है, वही अहंकार बन गया कि मेरा तो शरीर बहुत स्वच्छ है, मैं तो कभी किसी को पानी नहीं देता हूँ, लोग मुझे पानी देते हैं, लोग मेरी सेवा करते हैं। तो यही अहंकार जो है, इसने मन को मैला कर दिया है, सिक्की वस्त्रों में नहीं है, सिक्की व्यवहारिक जीवन में है। जिस तरह चंदन में खुशबू होती है, उसी तरह सिक्की जिसके भीतर घर कर जाती है, सेवा उससे होने लग जाती है, उसे करनी नहीं पड़ती, उसकी खुशबू है सेवा। जिस तरह से गुलाब के फूल में महक होती है, जिसके अंदर सिक्की का निवास हो जाता है, सेवा उससे होने लग जाती है, दान उससे होने लग जाता है। गुलाब के फूल को तो ये पता भी नहीं होता कि मैं अपनी सुगंध दान कर रहा हूँ, चंदन की लकड़ी को तो ये पता भी नहीं होता कि मैं सुगंध दान कर रही हूँ, वो अपने आप होने लग जाता है। और जिसके अंदर सिक्खी, हृदय में सिक्खी होती है, उससे अपने आप ही दान और सेवा होने लगता है। तो सिक्खी जो है व्यवहारिक सिक्खी है, कोई वस्त्रों का नाम
वेशभूषा का नाम सिक्खी नहीं है, सिक्खी आचरण में होनी चाहिए। इस तरह का उस बच्चे को उपदेश दिया और उस दिन से उसने सेवा सिमरन को अपने जीवन में अपनाया और गुरु जी की खुशी को प्राप्त किया। दोस्तों, दशमेश पिता के अद्भुत जो चरित्र हैं, उन्हें मन में धारण करने के लिए हमें अपने मन को शून्य करना है। यहाँ पर मैं एक और साखी के साथ फिर हम ध्यान करेंगे। एक परिवार संगत गुरु जी के पास आई पेशावर से, बहुत सेवा की, क्योंकि उस समय जो सिख होते थे वो अपने दिनचर्या के काम करते हुए जब भी उन्हें समय मिलता था, किसी गुरुपुरब पर, किसी त्योहार पर, वो जाकर कुछ समय गुरु के चरणों में रहते थे, दिन रात सेवा करते थे, ताकि उनका हृदय शुद्ध हो, उनके अंदर गुरु का निवास हो, कुर्बानी का निवास हो और उनका आचरण शुद्ध हो। तो जाकर समय निकालकर जरूर कुछ समय वहां रहकर सेवा करते थे। जब वो संगत सेवा करके कुछ समय वहां बिताकर वापस जाने लगी, तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था। तो गुरुजी ने, क्योंकि वो सिख परिवार का था, तो गुरुजी ने कहा इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम जोगा है। पंजाबी में उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम जोगा है। गुरुजी ने कहा, स्वाभाविक ही कहा, तू मेरे जोगा, मैं तेरे जोगा, तो यहीं रह जा, सेवा कर। तो बच्चा वहीं रह गया और उसके माता पिता ने कहा, जब हम इसकी शादी करनी होगी तो इसे बुलाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, जब इसकी शादी करोगे तब इसे यहाँ से ले जाना। वो दिन रात वहां सेवा करता रहा, शस्त्र विद्या सीखी, शास्त्र सीखे और हर समय दिन रात संगत की सेवा करता रहा। और जब उसके माता पिता ने संदेशा भेजा कि गुरुजी अब इसकी शादी करनी है, तो इसे आप घर भेज दीजिए, तो गुरुजी ने भाई जोगा को कहा कि जाओ, गृहस्थ आश्रम भी, उसका भी पालन करना जरूरी है, तो आप जाओ, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने गृहस्थ आश्रम को प्रधान कहा है। तो आप जाओ और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो भाई जोगा जब गुरुजी से विदा हुआ, तो साथ ही गुरुजी ने एक और सिख को कहा कि इसके पीछे पीछे जाना, और जब ये शादी के फेरे लेने लगे और जब 2 फेरे हो जाएं, तो ये मेरी चिट्ठी इसके हाथ में दे देना। तो वो सिख भी पीछे पीछे साथ चल पड़ा। भाई जोगा अपने माता पिता के पास गया, माता पिता से मिला, शादी हुई। जब 2 फेरे हो गए, तो जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने खेल रचाया था, जैसा उस सिख को आदेश दिया था, जब तीसरा फेरा लेने के लिए भाई जोगा उठा, तो गुरु जी ने उस सिख को जो भेजा था, उस सिख ने वो गुरु जी की पत्रिका उसके हाथ में दी, इसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी कि एक कदम भी आगे नहीं चलना, जो भी काम कर रहे हो बीच में छोड़कर वापस आ जाना। अब भाई जोगा बहुत हैरान हुआ, अब 2 फेरे हो गए हैं, 2 फेरे बाकी हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना, जो काम कर रहे हो छोड़कर मेरी तरफ आ जाना। तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। सारे परिवार ने बहुत कहा कि 2 फेरे बच गए हैं, 2 फेरे तो ले लो, लेकिन उसने कहा कि आप ये मेरा जो शगन का पल्ला है, इसके साथ फेरे ले लो, मैं अब रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो वही शादी बीच में छोड़कर भाई जोगा गुरु जी की तरफ चल पड़ा। कुदरत ऐसी हुई, चलते चलते रास्ते में मन भ्रम गया, मन में विचार आ गया कि गुरु नानक देव जी से लेकर 9 गुरुओं तक, अब 10वें गुरु के इतने सिख हुए हैं, लेकिन मेरे जैसा तो कोई सिख नहीं हुआ होगा जो इतना आज्ञाकारी है, जो शादी भी बीच में छोड़कर आ गया है, ऐसा तो कोई सिख नहीं हुआ होगा। और धीरे धीरे वो अहंकार मन में बढ़ने लगा। जैसे जैसे गुरु जी की तरफ जा रहा है, साथ साथ मन जो है अहंकारी होता जा रहा है कि मेरे जैसा आज्ञाकारी सिख और कोई नहीं होगा। रात हुई, एक जगह विश्राम किया, लेकिन मन में यही विचार चल रहा है, गुरु सब कुछ जानते हैं। अब गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने वचन किया था, तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। वो तो गुरु जी ने एक लीला रचाई थी। तो रात को जब विश्राम करने के लिए नगर में रुका, तो जहां रुका था उसके सामने वेश्या का घर था। तो मन में आया कि मैं भी जाकर नाच देखता हूँ। और
वेश्या के घर की तरफ चल पड़ा। जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो वहां एक बहुत हट्टा कट्टा पहरेदार खड़ा है। तो पाई जोगा ने सोचा कि शायद कोई बहुत ही धनाढ़ आदमी अंदर गया है, इसलिए ये पहरेदार बाहर खड़ा है। थोड़ी देर बाद जब ये पहरेदार हट जाएगा तब जाऊंगा। वापिस आ गया, फिर थोड़ी देर बाद गया, फिर वो पहरेदार वहीं खड़ा है। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद तीसरी बार फिर गया, और जब तीसरी बार गया तो उस पहरेदार ने कहा कि तू तो गुरु का सिख लगता है, अमृत वेला हो गया है, तू बार बार इस तरफ क्यों आ रहा है? तो पाई जोगे को होश आ गई, याद आ गया मैं किस काम के लिए जा रहा था और मैं कहाँ फंसने जा रहा था। अगर ये बात गुरु जी को पता चलेगी तो कितनी मेरी बदनामी होगी। अब आंखों से पर्दा हट गया, मन से पर्दा हट गया। वो जो अहंकार उत्पन्न हो रहा था, वो अहंकार रूपी सर्प जो था, उसका विनाश हो गया। धीरे धीरे चलते चलते अगले दिन दसम पिता के दरबार में पहुंचा। इधर भाई जोगा गुरुजी की तरफ जा रहा है, उधर गुरुजी दीवान में बैठे हुए हैं और बार बार उबासियां ले रहे हैं और बार बार नींद के झोंके आ रहे हैं। तो भाई दया सिंह जी, जो उस समय गुरुजी को चौर कर रहे थे, उन्होंने कहा, गुरुजी आज क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा, इसका कारण अभी आ रहा है। फिर दोबारा जब गुरुजी को नींद के झोंके आए, फिर भाई दया सिंह जी ने पूछा, गुरुजी आपने कहा इसका कारण आ रहा है, इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, कारण पहुंचने ही वाला है। तीसरी बार जब फिर भाई दया सिंह जी ने पूछा, उस समय तक भाई जोगा आकर गुरुजी के सामने मत्था टेक कर बैठा था। तो गुरुजी ने हंसकर कहा, इसका कारण आ गया है। भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरुजी इसका कारण बताइए। तो गुरुजी ने कहा, इसका कारण भाई जोगा बताएगा। तो भाई जोगा, आंखों से नीर बह रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या करके आया हूँ। तो उस समय दशमेश पिता ने कहा कि हमने ये वचन दिया था, जोगा तेरा नाम जोगा है, तू मेरे जोगा है, मैं तेरे जोगा हूँ, तो हम तेरे को जमों की मार से बचा लेते, हम तेरे को तेरी आत्मा की यात्रा में सहायता करते, लेकिन वेश्या के द्वार पर हमें खड़े नहीं करना था। वहां भी हमें तेरी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि हम वचन दे चुके थे। तो भाई जोगा ने रो रो के गुरु जी के चरण धो दिए। तो कवि ने इसको बहुत सुंदर कल्पना में कहा है, गुरु जी दी गुरु गुरु दीजे लोड़ होवे, गुरु भी अजेहा होवे, जीवे दशमेश माता गुजरी दलाल जी, सारी रात पहरा देवे, आप चौकीदार होवे, पाप अग विचो लवे, सिख नु निकाल जी। ऐसा गुरु जो हर समय सिख के साथ ही है, कहाँ सिख गलती करता है, कहाँ उसे उठाना है, कहाँ उसका मार्गदर्शन करना है, और फिर उसकी भूल को चितारना भी नहीं है, उसकी भूल को उसे याद भी इस तरह नहीं कराना, अपने आप ही उसे समझ आ जाती है। तो ऐसे गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का हम गुरुपुरब मना रहे हैं। गुरु तो वही है, गुरु तत्व वही है, गुरु प्रकाश है, हमारे याद करने में कमी है। हम भी अब आंखें बंद करके ध्यान करके अद्भुत संगीत के साथ, आज हमारे साथ पत्री जी के प्रिय मित्र डॉक्टर संजय किंगी जी जुड़े हैं, जो अपने अद्भुत सितार वादन के साथ हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाएंगे। दोस्तों, आंखें बंद कर लें, उस समय को याद